कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन भज जन रंजन यशोदानंदन भज जन रंजन यशोदानंदन भज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन भज जन रंजन यशोदानंदन भज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा
जय नित्य लीला प्रविष्टों विश्वपाद परमहंस पुरकाचार्य अष्टोत्तर कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय नित्य लीला प्रविष्ट शिला भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर जी महाराज की अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की नाम आचार्य शीलादास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा से अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गौ गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की ब्रजभूमि से वृंदावन धाम की श्री मथा धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की श्री बद्रिकापुर धाम की श्री द्वारिका धाम की श्री रामेश्वर धाम की श्री अयोध्यापुरी धाम की श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की श्री श्री मायापुर नवदीप धाम की श्री गंगा माई यमुना माई की भक्ति देवी की तुलसी महारानी की युगधम हरि नाम संकीर्तन की हरे कृष्ण महामंत्र की शिला प्रभुपाद ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे ऑल वरिष्ठ समल डिवोटीज ऑल वरिष्ठ समल ऑल वरिष्ठ समल ऑल वरिष्ठ गुरु एंड गौरांग की जय शिला प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सौदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सैगण रघुनाथं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णा चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांछा कल्पतरुभिश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्ट। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारणं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो सायकालीन भगवद गीता कक्षा में आप सभी वैष्णवजन वैष्णवीस का हार्दिक अभिनंदन। आप सभी को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। तो आज के भगवद गीता सायकालीन कक्षा में श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर वृंदावन में हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं और भगवद गीता का अंतिम अध्याय 18वां अध्याय जिसका नाम है संन्यास की सिद्धि, उपसंहार संन्यास की सिद्धि, उसके आज 8वें श्लोक पर
बोलने का हमको निर्देश प्राप्त हुआ है। तो जैसा कि भगवत गीता प्रभुपाद लिखते हैं अपने तात्पर्य में कि 17 अध्यायों में भगवत गीता भगवान ने पूर्ण कर दी, 17 अध्यायों में पूर्ण कर दी। लेकिन 17 अध्याय हो गए, अर्जुन का मोह पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हुआ। अभी कुछ संशय था, कुछ शंका बाकी थी, और अर्जुन चाहता था कि किसी तरीके से भगवान कह दे तो चलो युद्ध छोड़ दो। तो ऐसा क्या मैं बोलूं कि भगवान शायद संभवतः कुछ ऐसा बन जाए, बात बन जाए कि युद्ध ना करना पड़े। पूरी भगवत गीता सुनने के बाद भी अर्जुन का संशय जो है पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो रहा, अर्जुन का मोह समाप्त नहीं हो रहा। तो फिर अर्जुन ने फिर एक प्रश्न कर डाला। 17 अध्याय पूरे हो गए, भगवान ने पूरा ज्ञान दे दिया जो भी देना चाहते थे, लेकिन अर्जुन ने फिर एक प्रश्न कर दिया। और वो क्या प्रश्न कर दिया? अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशे निषूदना। तो अर्जुन ने प्रश्न कर दिया। प्रथम प्रश्न अर्जुन ने क्या किया? 18वें अध्याय में अर्जुन ने कहा, हे महाबाहो, मैं त्याग के उद्देश्य को जानना चाहता हूं, त्याग के उद्देश्य के जानने का इच्छुक हूं, कि त्याग कर दिया जाए, युद्ध का त्याग कर दिया जाए। तो त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूं। और हे केशी निषूदना, हे ऋषिकेश, मैं त्याग में जीवन यानी संन्यास, त्याग करके संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूं। तो दो बातें अर्जुन ने फिर से पूछ डाली। क्या क्या पूछा? कि त्याग का उद्देश्य और त्याग में जीवन। और इसको कृपा करके मैं जानना चाहता हूं, इसको पृथक करके जो है अलग अलग करके मेरे को आप समझाइए। अर्जुन कुछ और समय लेना चाहता था, युद्ध और कुछ टल जाए और शायद कुछ बात बन जाए। ये दो बातें थी, कुछ समय के लिए युद्ध और टल जाए, भगवान कृष्ण मेरे को सुनाते रहे। लेकिन भगवान तो पूरा समझा चुके हैं, पूरा बता चुके हैं। अब युद्ध के मैदान में अब ये कैसे अपेक्षा की जाती है कि अब दोबारा से भगवान शुरू से सारी बातें सुनाए? सारी सेनाएं खड़ी हैं, फिर भी भगवान श्री कृष्ण पूरी भगवत गीता को उसके सार रूप में दोबारा से सुनाते हैं। कितने कृपालु हैं भगवान, आप सोच भी नहीं सकते कि युद्ध के मैदान में एक दफा पूरा ज्ञान देने के बाद अर्जुन फिर प्रश्न कर रहा है और भगवान फिर दोबारा से पूरे सार के रूप में पूरी भगवत गीता जो है समझा रहे हैं। ये है भगवान की भगवत्ता, भगवान की भगवत्ता है ना। जैसे हम बचपन में एग्जाम देने जाते थे तो हमारे को सब कुछ समझा दिया जाता था, घर में पेरेंट्स टीचर्स जो भी थे समझाते थे, लेकिन जाते जाते फिर एक दफा रिवाइज करवा देते थे कि दोबारा से कर ले, कहीं वहां जाके भूल मत जाए। तो इसी प्रकार से यहाँ भगवान जो है अर्जुन को पूरा रिवीजन करवाएंगे, है ना। इस अध्याय में पूरा रिवीजन करवा देंगे और दूसरे श्लोक से भगवान बोलना शुरू करेंगे। और कहाँ तक जाएंगे भगवान? भगवान जाएंगे 72वें श्लोक तक भगवान बोलते रहेंगे। 72वां श्लोक जब भगवान पूरा कर देंगे तो अब 72वें श्लोक में भगवान पूछेंगे फिर अर्जुन से। क्या पूछेंगे? कच्चित एतत् श्रुतं पार्था त्वयि एकाग्रेण चेतसा कच्चित अज्ञान सम्मोहा प्रणष्टस्ते धनंजय। हे प्रथापुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इस शास्त्र को एकाग्रचित होकर सुना? अब मैंने दोबारा सुनाया है तो तुमने एकाग्रचित होकर के सुना, और क्या अब तुम्हारा अज्ञान तथा मोह दूर हो गया कि नहीं हो गया?
दोबारा सुना करके भगवान फिर पूछ रहे हैं कि तुमने एकाग्रचित होकर के सुना दोबारा, और अब तुम्हारा मोह और अज्ञान दूर हुआ कि नहीं हुआ? तो फिर अर्जुन कहते हैं 73वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मया अच्युता स्थितोस्मि गत संदेहा करिष्ये वचनम तवा। अर्जुन ने कहा हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है, अब मेरा मोह दूर हो गया है, आपके अनुग्रह से मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है, अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूं और आपके आदेश अनुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूं। तो जब अर्जुन ने ये बात कही तो उसके बाद में फिर 74 से लेके 78 तक 5 श्लोक संजय उवाच। अंत में 5 श्लोक में संजय क्या बोलते हैं वो भी हम एक दफा सुन लेते हैं। संजय उवाच इति हम वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादम इमं अशोषम अद्भुतम रोमहर्षणम। संजय ने कहा इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और यह संदेश इतना अद्भुत है, यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। संजय कह रहे मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। व्यास प्रसादाच्छुत्वान् एतद् गुह्यम् अहं परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयता स्वयं। व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। राजन संस्मृत्य संवादम इमं अद्भुतम केशव अर्जुनयोर पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहुर्। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ तो प्रतिक्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूँ। तत्संस्मृत्य रूपम इति अद्भुतम हरे विस्मयो में महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। हे राजन, भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अधिकाधिक आश्चर्यचकित होता हूँ और पुनः पुनः हर्षित होता हूँ। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजय भूतेर्ध्रुवा नितिर्मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है वही ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। तो यहाँ पर भगवद गीता का समापन होता है। तो अंतिम श्लोक संजय उवाच और प्रथम धृतराष्ट्र उवाच। तो ये पूरा भगवद गीता ऐसे होता है। तो यहाँ पर अंतिम में आता है ममा भूतिर ध्रुवा नितिर ममा। ममा मतलब ये मेरा मत है। और प्रारंभ में क्या आता है? प्रारंभ में श्लोक में क्या आता है? प्रथम श्लोक में पहला शब्द क्या है? धर्म। तो धर्म ममा, पहला शब्द है धर्म और अंतिम शब्द है ममा। तो मेरा धर्म क्या है? मेरा धर्म है भगवद गीता। भगवद गीता का पहला श्लोक धर्म से शुरू होता है और अंतिम शब्द मतलब पहला शब्द धर्म पहले श्लोक का और अंतिम शब्द ममा। तो धर्म ममा, मेरा धर्म क्या है? भगवद गीता। ठीक। तो चलिए अब चलते हैं हम आज के श्लोक पे। तो आज का जो श्लोक है भगवान इस श्लोक के माध्यम से फिर से बात कर रहे हैं गुणों की। गुणों का क्या महत्व है इस संसार में, इस भौतिक जगत में। भगवान ने भगवद गीता के 14वें अध्याय में गुणों का विस्तार से वर्णन किया है और अनेक स्थानों पे भगवान ने गुणों का वर्णन किया है। चाहे 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं देवी हे ऐसा गुणमयी मम माया दुरध्याय मामेव ये प्रपदन्ते मायावेताम तरन्ति ते। तो भगवान अनेक जगहों पे गुणों का वर्णन करते हैं और श्रीमद् भागवतम में भगवान उद्धव गीता उद्धव को भी सुनाते हैं। 11वें स्कंद में 25वां अध्याय पूर्ण रूप से गुणों के ऊपर आधारित है। आप उसको भी जाकर के पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो गुणों के बारे में भगवान बहुत ही ज़्यादा जो है
तो गुण क्या है? ये परम जादूगर भगवान कृष्ण किस प्रकार से गुणों के अधीन हम सारे जितने भी बंधे हुए हैं, जीवात्माएं सारी बंधन में है। ये गुण क्या है? गुण का अर्थ दो होते हैं। गुण का मतलब होता है हमारे स्वभाव, और गुण का मतलब होता है रस्सी। गुण कैसे हम अपने स्वभाव के द्वारा विवश होकर के हमको कर्म करना पड़ता है, विवश होकर के कर्म करना पड़ता है। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत कार्यते ही अवश्य कर्मा सर्व प्रकृति जय गुण है। भगवान कहते हैं कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए एक क्षण के लिए भी रह नहीं सकता। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत, बिना कर्म किए रह नहीं सकते। कार्यते ही अवश्य कर्मा सर्व प्रकृति जय गुण है। उसको विवश होकर के कर्म करना पड़ता है। कैसे कर्म करना पड़ता है? प्रकृति के गुणों के द्वारा उसको विवश कर दिया जाता है। प्रकृति के गुण उसको विवश कर देते हैं कर्म करने के लिए। तो इस प्रकार से भगवान ने बहुत विस्तार से जगह जगह पे चर्चा की है। अब इस श्लोक के माध्यम से भगवान फिर बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो आज का श्लोक है उसको हम देखते हैं और उसके बाद में फिर आगे चलते हैं। तो आज का श्लोक है, मेरे पीछे बोलिएगा। दुखम त्येव यत्कर्मा काया क्लेश भयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्याग फलं लभेत्। दुखम त्येव यत्कर्मा काया क्लेश भयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्याग फलं लभेत्। एक एक बार बोल दीजिए, एक बार प्रभु जी। दुखम त्येव यत्कर्मा काया क्लेश भयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्याग फलं लभेत्। माता जी, दुखम त्येव यत्कर्मा काया क्लेश भयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्याग फलं लभेत्। चलिए, दुखम दुखी इति इस प्रकार एव निश्चय ही यत् जो कर्म कार्य काय शरीर के लिए क्लेश कष्ट के भयात् भय से त्यजेत त्याग देता है स वह कृत्वा करके राजसम रजोगुण में त्यागम त्याग न नहीं एव निश्चय ही त्याग फलम फल को लभेत प्राप्त करता है। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसने यह त्याग रजोगुण में किया है। ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता। एक बार मेरे पीछे दोहरा दीजिए। जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसने यह त्याग रजोगुण में किया है। ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता। तात्पर्य, जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को प्राप्त है, उसे इस भय से अर्थोपार्जन का मतलब धन उपार्जन बंद नहीं करना चाहिए कि वह सकाम कर्म कर रहा है। यदि कोई कार्य करके कमाए धन को कृष्ण भावनामृत में लगाता है, या यदि कोई प्रातः जल्दी उठ करके दिव्य कृष्ण भावनामृत को अग्रसर करता है, तो उसे चाहिए
कि वह डर कर या यह सोचकर कि ऐसे कार्य कष्टप्रद हैं उन्हें त्यागे नहीं। ऐसा त्याग राजसी होता है। राजसी कर्म का फल सदैव दुखद होता है। यदि कोई व्यक्ति इस भाव से कर्म त्याग करता है तो उसे त्याग का फल कभी नहीं मिलता। तो अब इस आज का जो श्लोक है इसमें भगवान बता रहे हैं कि सबसे पहले तो अर्जुन का प्रश्न था कि संन्यास में और त्याग में क्या अंतर है, संन्यास क्या होता है और त्याग क्या होता है। तो भगवान ने बताया कि सकाम कर्मों को त्याग कर देना, सकाम कर्मों का त्याग कर देना उसको संन्यास कहते हैं, और सकाम कर्मों के फलों को त्याग करना उसको त्याग कहते हैं। मतलब कर्म करते रहना लेकिन उसके फल को त्याग कर देना उसको त्याग कहते हैं। तो ये तो अब त्याग भी 3 प्रकार के होते हैं। तो सारी सृष्टि जो है ये 3 गुणों के ऊपर आधारित है। जो भी कहीं भी आप देखो सब 3 गुणों के ऊपर आधारित है। आपका खान, आपका पान, आपके वस्त्र, आपका रहना, आपका उठना, आपका बैठना, आपके वचन, वाणी, आपकी सोच, आपकी भक्ति, सब 3 गुणों पर आधारित है। वन में वास करना सतोगुण है, घर में वास करना रजोगुण है, और ऐसे स्थानों पर वास करना जहां द्यूत कीड़ा होती है उत्तम गुण है। लेकिन वृंदावन में वास करना वो गुणातीत है। वृंदावन में वास करना ये वन वो साधारण वन नहीं है। और इसी प्रकार से पूरे जगत में आप कहीं भी मंदिर में निवास करते हैं, विष्णु मंदिर में निवास करते हैं, भगवान श्री राधा कृष्ण के मंदिर में निवास करते हैं, तो वो भी गुणातीत है, वो सतोगुण में नहीं आता हो। तो इस प्रकार से हमारा चाहे खान पान है, यदि हम फल ले लें, फल सतोगुण है, अन्न खाते हैं वो रजोगुण की उसमें ज़्यादा प्रधानता होती है, और जो अभद्र जो पदार्थ होते हैं उसको खाते हैं तो वो तमोगुण होता है। तो लेकिन जब यही सतोगुण वाले पदार्थ और रजोगुण वाले पदार्थ भगवान को ऑफर कर दिए जाते हैं तो फिर वो गुणातीत हो जाता है, वो सतोगुण से भी ऊपर हो जाता है। इसलिए हम कृष्ण प्रसाद खाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जो भी कार्य हम करते हैं वो या तो माया के वशीभूत है या फिर मायातीत के समर्पित होकर के हम कार्य करते हैं। तो इस बात को यहां भगवान कह रहे हैं कि त्याग भी जो है वो 3 प्रकार का होता है। तो कल आपने सुना होगा कि सात्विक त्याग क्या होता है, या कौन सा त्याग कल सुना था आपने, तामसी त्याग की कल चर्चा की गई थी। निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है ना। भाई कोई अपने कर्म 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होते काम्य कर्म। काम्य कर्म का मतलब जो आप अपनी कामनाओं की पूर्ति करने के लिए जो कर्म करते हैं, सकाम कर्म जिसको कहते हैं। मेरे को अपने कामनाओं की पूर्ति करनी है, उसके लिए मेरे को धन चाहिए, धन उपार्जन करना है, तो वो कार्य क्या कहलाते हैं, सकाम कर्म कहते हैं, काम्य कर्म करना। और एक होते हैं नियत कर्म। नियत कर्म वो होते हैं जो हम अपने आत्मा की प्रगति के लिए जो कार्य हम करते हैं, नियत कर्म। तो नियत कर्म तो सन्यासी भी नहीं छोड़ता। वो कौन से कर्म छोड़ता है, काम्य कर्म, सकाम कर्मों का त्याग करता है, नियत कर्मों का त्याग नहीं किया जाता। तो नियत, और एक होते हैं नैमित्तिक कर्म। नैमित्तिक कर्म जो है वो कभी कभी होते हैं,
कोई अनुष्ठान करवाया, कभी कोई यज्ञ कराया, या साल में श्राद्ध आ गए, श्राद्धों का जो है वो किया, तो वो नैमित्तिक कार्य होते हैं। तो नैमित्तिक कार्य और जो हमारे नियमित जो कार्य हैं वो हमको करते रहने चाहिए। ठीक है। अब कर्मों में भी कितना, गुणों में इतना है, इतने मिश्रण है, किसमें सतोगुण में रजोगुण की प्रधानता है, रजोगुण में तमोगुण की प्रधानता है। इतने जैसे तीन रंग एक दूसरे में मिला दो, वो पीला है, लाल है, नीला है, कितने रंग बन सकते हैं, कितने रंग बन सकते हैं। ऐसे ही ये गुण जो है ये हमारे मन में ये उत्पन्न होते हैं, और गुणों के द्वारा हमारे मन में इच्छाएं जागृत होती हैं, और इच्छाओं के फलस्वरूप हमको वैसे वैसे शरीर प्राप्त होते हैं। कारणम गुण संगस्य सद असद योनि जन्मसो। तो जब हम गुणों का संग करते हैं, गुणों का संग होता है ना, इसलिए भगवान ने कहा कि विषया वेदा निस्त्रय गुण भव अर्जुना। तो वेदों में ये तीन गुणों का वर्णन है, और तो ये गुण किस प्रकार से सबको बांधे हुए हैं, पूरा बंधन है, पूरा बंधन। लेकिन व्यक्ति देख नहीं पाता कि मैं बंधन में हूं। यही भगवान का जो है परम उसकी जो है जादूगरी है कि बांध भी दिया है, और हम अपने आप को स्वतंत्र समझते हैं। हम समझते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन पूर्ण रूप से हम बंधन में हैं। ये भगवान ने ये पूरी माया जगत जो है, त्रिगुणमयी माया, इसमें बांध दिया है। तो इसमें इस माया जगत से या इस बंधन से वही निकल सकता है जिसको ये बात समझ में आ जाए कि हम बंधन में हैं। जब तक ये बात समझ में नहीं आती तब तक बंधन से मुक्त भी नहीं हुआ जा सकता। तो इस प्रकार से आज का जो श्लोक है, आज के श्लोक में पहले जो 12 श्लोक हैं 1 से लेकर 12 तक, वो पहले भगवद गीता के 6 अध्यायों का उसकी समीक्षा है। तो पहले श्लोक से लेकर 12 श्लोक तक, या दूसरे श्लोक से लेकर 12 श्लोक तक भगवान जो है वो अध्याय कर्म योग का पूरा इस 12 श्लोकों में जो है पूरा इसका वर्णन कर देते हैं। और एक बात समझने की ये है कि ये जो गुण का जो प्रभाव है ये सब जीवों पे है, लेकिन मनुष्य में और दूसरे जो जीव हैं उसमें क्या भेद है। 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। जलजा 9 लक्षाणी, 9 लाख प्रकार की योनियां तो जल के भीतर रहती हैं। स्थावरा लक्ष्मीशंति क्रमरुद्ध संख्या ख्या पक्षी नाम 10 लक्षणाम त्रिशन लक्षाणी पशुचा चतुर्लक्षाणी मानुषा। तो 4 लाख प्रकार की योनियां मनुष्य की हैं, और 80 लाख प्रकार की योनियां जो जिनको मनुष्य शरीर प्राप्त नहीं है। तो ये 80 लाख प्रकार की जो योनियां हैं ये अपने गुणों में परिवर्तन नहीं ला सकती। हमारे अंदर जो चंडाल योनि में भी जन्म लिया है जिसने, जो कुत्ते का मांस खाने वाले परिवार में भी जिसका जन्म हुआ है, वो सतोगुण से भी ऊपर जाकर के शुद्ध सतोगुण तक पहुंच सकता। भगवान की सेवा में लग करके वो तीनों गुणों को लांघ सकता है, चाहे उसका जन्म तमोगुण नहीं, तमोगुण से भी नीचे होता है जो चंडाल योनि में जन्म हुआ है। तो मनुष्य जीवन में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हम इन बंधनों से छूट सकते हैं, इन बंधनों से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन अन्य योनियां जो हैं मुक्त नहीं हो सकती। वो जो तमोगुण से रजोगुण में भी नहीं आ सकते। जो तमोगुण का प्राणी है वो तमोगुण में ही जिएगा और तमोगुण में ही मरेगा। रजोगुण का प्राणी रजोगुण में जिएगा, रजोगुण में ही मरेगा। वो चेंज नहीं कर सकते।
तो ये जो यंत्र है भगवान ने, ये जो शरीर है भगवान ने कहा है ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्र आरूढ़ानि मायया। ये जो यंत्र दिया गया है, तो ये जो मनुष्य शरीर है इसकी महत्वता को हमें समझना होगा कि इसमें कितनी बड़ी हमको एक उपलब्धि प्राप्त है कि इसमें हम किसी भी बंधन में हो, चाहे हम निकृष्ट अवस्था में क्यों ना हो, लेकिन हम एकदम उच्चतम स्थिति में हम सत्व गुण को भी पार कर सकते हैं। हम सत्य लोक और ब्रह्म लोक से भी आगे निकल करके भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। ये है मनुष्य जीवन, ये मनुष्य जीवन है। एक बार एक बाघनी मतलब एक जो शेरनी होती है, उसने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश जन्म देने के बाद वो बाघनी जो है उसकी मृत्यु हो गई। और वो जो शेरनी का जो बच्चा है शावक, वो एक झुंड आया बकरियों का और भेड़ों का। उन्होंने देखा कि एक बच्चा पड़ा हुआ है जंगल में, तो वो उसको अपने साथ ले गए, भेड़ और बकरियां अपने साथ ले गए। अब भेड़ बकरियों के साथ रहते रहते वो शेरनी का जो बच्चा है शेर, वो बकरियों की तरह घास खा रहा है, उसको आदत पड़ गई। और जैसे ही कोई भयानक पशु धारता था तो बकरियां और भेड़ भागते थे, तो वो भी शेर का बच्चा भी दौड़ रहा है घबरा करके। तो गुण का प्रभाव उस पर भी पड़ गया कुछ समय के लिए, क्योंकि उसने बकरियों और भेड़ों का संग किया। लेकिन एक दिन एक बूढ़ा शेर, उसने देखा बकरियों और भेड़ों के झुंड को, उसमें शेर का बच्चा है। वो हैरान हो गया कि ये बकरियों के साथ ये शेर का बच्चा कहाँ घूम रहा है। तो वो जैसे तैसे करके उसको उसने पकड़ लिया और वो खूब अपने को छुड़ाने का प्रयास कर रहा है। सब तो भाग गए, ये छुड़ाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वो शेर जो है, बूढ़ा शेर, उसको नदी के किनारे ले गया। नदी के किनारे ले गया और उसको पानी में उसको उसका चेहरा दिखाया और अपना चेहरा भी दिखाया और कहा देखो तुम और हम एक जैसे हैं, तुम और हम एक जैसे हैं। और फिर उसको गुफा में ले गया और उसको मांस खिलाया। मांस खाने के बाद उसको धीरे धीरे करके समझ में आने लगा और उसने धाड़ना भी सीख लिया। और धाड़ने के बाद वो सीख लिया मेरे धाड़ते ही सारे भेड़ बकरियां भाग रहे हैं। तब उसको समझ में आ गया कि मैं शेर का बच्चा हूं, मैं बकरी का बच्चा नहीं हूं। तो उसको स्मृति आ गई। तो इस प्रकार से लेके वो अगर शेर का बच्चा है तो उसी गुण में रहेगा, वो सतोगुण में नहीं जा पाएगा। गाय को यदि सतोगुणी मानते हैं हम, तो गाय सतोगुणी रहेगी। बंदर अगर तमोगुणी है तो वो तमोगुणी रहेगा। वो अपने गुण को चेंज नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। तो भगवान ने इसीलिए चतुर्वर्ण्य मेरा सृष्टा गुण कर्म भोगाश्चा, भगवान कहते हैं मानव समाज को मैंने गुण और कर्म के अनुसार 4 भागों में विभाजित किया है। ये 4 लाख योनियां 4 भागों में भगवान विभाजित करते हैं। किसको? मानव समाज को, और किसी समाज को नहीं, पशु समाज को नहीं, पक्षी समाज को नहीं, केवल मानव समाज को। लेकिन किस आधार पर? कर्म के अनुसार और उसके स्वभाव के अनुसार। यदि कोई ब्राह्मण परिवार में जन्म लेता है तो ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने का अर्थ यह नहीं है कि वो ब्राह्मण बन गया, जब तक वो ब्राह्मण के कार्य नहीं करता, है ना। डॉक्टर का बेटा जन्म लेते ही डॉक्टर नहीं बन सकता, है ना, जब तक वो उस कार्य में लगेगा नहीं। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि मैंने
गुणों के अनुसार और कर्म के अनुसार मानव समाज को 4 भागों में बांट दिया। और यदि वो अपने कार्य करते हुए, चाहे वो ब्राह्मण के कार्य कर रहा है, चाहे वो क्षत्रिय के कार्य कर रहा है, चाहे वो वैश्य के कार्य कर रहा है, ब्राह्मण के कार्य सतोगुणी होते हैं, क्षत्रिय के कार्य रजोगुणी होते हैं, वैश्य के कार्य जो है रजोगुणी और तमोगुणी मिश्रित होते हैं, और जो शूद्र होता है उसके कार्य जो है वो तमोगुणी होता है। तो इस प्रकार से जिसका जो भी कार्य है, जिसको जो स्वभाव है, उसको उसी स्वभाव के अनुसार अपने कार्य करते रहना चाहिए और उस कार्य के फल से भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो वो वही कार्य करते करते वो एक दिन भगवान को प्राप्त कर लेगा, यदि जो भी उसको स्वभाव है उसका। और हर कार्य में कुछ ना कुछ दोष होता है। यदि कोई कहे कि जी मैं तो ब्राह्मण हूं, तो ब्राह्मण के कार्य में भी कई दफा दोष देखे जाते हैं। ब्राह्मण को भी कभी कभी जब यज्ञ करता है तो आग में से धुआं निकलता है, उसकी आंखों में भी पानी आता है। ये क्या है? धुआं ही धुआं हो रहा है। या फिर कई दफा उसको पशु बलि भी देनी पड़ती है, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है। तो इस प्रकार से ब्राह्मण कहे कि ये तो कार्य ठीक नहीं, या कोई क्षत्रिय ये कह दे कि इतने लोगों का मैं वध क्यों कर दूं। जैसे अर्जुन क्षत्रिय था और मोहग्रस्त हो गया कि मैं क्यों अपने परिजनों को और इन सब का वध करूं, तो मैं तो नहीं करता। या फिर वैश्य जो होता है, जो व्यापारी होता है, उसको अपना व्यापार करते समय कई दफा झूठ बोलना पड़ता है। प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि कई दफा व्यापारी कहता है कि जो भाव में मंडी से लाया उसी भाव आपको दे रहा हूं, कोई एक पैसा कमा नहीं रहा। लेकिन ये जो झूठ है, ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई उसको कोई बहुत बड़े बंधन में डालने, लेकिन सामान्य रूप से ये झूठ। लेकिन हर व्यक्ति समझता है कि जो भी कुछ कार्य कर रहा है कुछ लाभ के लिए कर रहा है, चाहे वो कितना ही बोल दे कि जो भाव में मंडी से लाया था उसी भाव तुमको दे रहा हूं। तो ये हर जो भी आप कार्य कर रहे हैं, चाहे ब्राह्मण के कार्य कर रहे हैं, चाहे क्षत्रिय के कर रहे हैं, चाहे वैश्य कर रहे हैं, चाहे शूद्र के कर रहे हैं, सब कार्यों में कोई ना कोई दोष होता है। लेकिन जो आपका स्वभाव है, जो स्वभाव आपका बना है, उस स्वभाव के अनुसार ही आपको कार्य करना चाहिए, भगवान कहते हैं। लेकिन उस कार्य का जो फल है उससे भगवान की सेवा करो। मंदिर में यदि कोई स्वीपर है, उसका कार्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना मंदिर में पुजारी का कार्य महत्वपूर्ण है। अपने अपने गुण और कर्म के अनुसार उसको जो है वो कार्य करते रहना चाहिए। तो गुण और कर्म के अनुसार ही हमको जो है ये विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं। भगवत गीता में, भागवतम में भगवान कपिल जो है बताते हैं देवती माता को, कर्मणा देव नेत्रेणा जंतुर्देह उपपत्तये, के कर्मों के अनुसार और देव नेत्रेणा मतलब भगवान की अध्यक्षता में। ऐसे ही नहीं किसी को भी कोई शरीर प्राप्त हो जाता। एक एक शरीर जो मिलता है किसी को, एक जीवात्मा को जो शरीर दिया जाता है, वो पूर्ण रूप से भगवान की अध्यक्षता में दिया जाता है। किसको कौन सा शरीर मिलना है, कौन सा परिवार मिलना है, कौन सा स्थान पे उसका जन्म होना है, कितनी उसकी आयु होनी है, कितनी उसको विद्या मिलनी है, कितना उसको जो है उसके प्रारब्ध में कितनी धन संपत्ति है, भौतिक कितना, ये सब कुछ निश्चित कर दिया जाता है। कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो भाई भगवान उसके बारे में अनभिज्ञ है, भगवान नहीं जानते कि ये क्या हो रहा है। लेकिन ये पूरी जो सृष्टि है ये त्रिगुणमयी माया के अंतर्गत चल रही है। और हम जैसे ही इस जगत में आते हैं, जैसे जब वर्षा का पानी आकाश में होता है
तो बिल्कुल शुद्ध होता है, लेकिन पृथ्वी पर गिरते ही वो मैला हो जाता है। अब पृथ्वी पर जहां यदि वो लाल मिट्टी के ऊपर जल गिरता है तो कैसा हो जाएगा? लाल रंग का हो जाएगा। काली मिट्टी पे गिरेगा तो काले रंग का हो जाएगा। जिस स्थान पे गिरेगा जल उसी रंग का हो जाएगा। इसी प्रकार से जीवात्मा जैसे जैसे मन में अपना उसका स्वभाव बना है, 3 गुणों से उसका स्वभाव बना है, वैसा वैसा जो है उसको शरीर प्राप्त हो जाता। क्योंकि भगवान सबके मन में, सबके हृदय में बैठे हैं और सबकी इच्छाओं को जानते हैं। कोई व्यक्ति की इच्छा होती है कि मेरे को तो मांस खाना मेरे को बहुत अच्छा लगता है, तो ठीक है, भगवान कहेंगे तुमको ऐसा शरीर दे देता हूं, तुमको बड़े आसानी से मांस प्राप्त हो जाएगा। उसको भगवान वैसा शरीर दे देंगे, शेर का शरीर दे देंगे, चीते का शरीर दे देंगे। किसी को मन में इच्छा होती है कि भाई मेरे को तो सेक्सुअल लाइफ में बहुत आनंद आता है, मैं एंजॉय करता हूं सेक्सुअल लाइफ को, ठीक है, भगवान कहेंगे कबूतर का शरीर ले ले, एक दिन में 20 बार आराम से एंजॉयमेंट करना पूरा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोकने टोकने नहीं है। हमेशा कबूतर के साथ कबूतर नहीं साथ में रहते, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से जो जो जीव के गुण बनते हैं, जो जो उसका स्वभाव बनता है, उस हिसाब से उसको शरीर प्राप्त होते हैं। तो गुण जो है सतोगुणी व्यक्ति को है ना ऊपर के लोकों में जाता है, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था। और जो रजोगुणी व्यक्ति है वो मनुष्य समाज में, मानव समाज में ही रहता है, यहाँ पर घोर परिश्रम करता है, बहुत कुछ पाना चाहता है, इच्छाएं होती हैं। और तमोगुणी व्यक्ति जो है प्रमाद आलस्य में पड़ा रहता है। तो आज का जो श्लोक है इसके तात्पर्य को एक दफा हम फिर देखते हैं। जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है। अब कई बार क्या होता है कि रजोगुण व्यक्ति, जो हम रजोगुण में हैं और हमको काम करना पड़ रहा है, और काम करते करते अब अच्छा नहीं लग रहा, क्यों? क्योंकि हम इस्कॉन ज्वाइन किए हैं और यहाँ पर आराम से नाच गा रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि अब इस काम को क्या करना है, अब इस काम को, इसमें आनंद नहीं है, इसमें कष्ट है, अब इस कार्य को छोड़ देते हैं, इस कार्य को अब छोड़ देते हैं। और इस प्रकार से उसको कई बार उसको ऐसा भी आ जाता है, भगवत गीता के प्रवचन सुनता है, भगवत गीता में भगवान कहते हैं अन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम अभियुक्तानाम क्या है योगक्षेमम वामयम्, के जो अनन्य भाव से मेरा करता है, पूजा करता है, उसके सारी आवश्यकताओं को मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उसके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ, तो ठीक है, फिर क्या चिंता की बात है, तो फिर ये कष्ट वाले कार्य मैं करूँ क्यों, मेरे को क्या है करने की आवश्यकता। या फिर सुन लिया हमने महाप्रभु ने पूछा श्रीवास से कि तुम रात दिन संकीर्तन में लगे रहते हो, कुछ काम धंधा क्यों नहीं करते, तुम्हारा इतना बड़ा परिवार है। श्रीवास ने कहा महाप्रभु मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं होती मैं काम करने जाऊं। बोले तुम्हारा घर बार कैसे चलेगा। महाप्रभु अभी तक तो चल रहा है, अगर नहीं चला तो मैं 3 बार ताली बजाऊंगा। बोले 3 बार ताली बजाओगे, इसका क्या अभिप्राय है। बोले एक दिन नहीं मिला भोजन तो कोई बात नहीं, दूसरे दिन नहीं मिला तो कोई बात नहीं, और तीसरे दिन भी नहीं मिला तो 3 दिन के बाद मैं गंगा नदी में डूब जाऊंगा। गंगा नदी में डूब जाऊंगा। क्यों डूब जाओगे। तो ठीक है, अब मैं तो यही करूंगा कीर्तन, भगवान मेरी आवश्यकता पूरी करेंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं और डूबूंगा कैसे, गले में भारी पत्थर डालकर डूबूंगा ताकि किसी को मेरा शव भी दिखाई ना दे, लोग ये ना कहें कि देखो भगवान का भक्त था और उसने आत्महत्या कर ली, नहीं, ये भी पता नहीं लगने दूंगा। तो भगवान ने कहा कि हो सकता है भविष्य में लक्ष्मी जी को धन मांगने के लिए भिक्षा मांगनी पड़े,
लेकिन तुम्हारे घर में कभी भी किसी वस्तु का अभाव नहीं रहेगा। हरि बोल, हरि बोल। तो ऐसे विचार आकर के कोई व्यक्ति सोच सकता है कि भाई हमको क्लेश उठाने की जरूरत क्या, हम भी आराम से बैठते हैं, आराम से भगवान सबकी इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं, हमारी इच्छाओं की भी पूर्ति कर देंगे, हमारी आवश्यकताओं की भी पूर्ति कर देंगे। लेकिन प्रारंभिक अवस्था में ये जो श्रीवास की अवस्था है, ये परमहंस की अवस्था है। वो ऐसी अवस्था नहीं है जो अवस्था हमारी है बद अवस्था, वो एकदम मुक्त अवस्था में है। वो तो स्वयं नारद मुनि के उनके अवतार हैं। तो इस प्रकार से भगवान जब अवश्य वचन देते हैं, लेकिन उस अवस्था तक पहुंचना अब क्लेश के डर से या भय के डर से हमें अपने कार्य को नहीं छोड़ना चाहिए। आज के श्लोक में कह रहे हैं, जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है, उसके लिए कहा जाता है उसने यह त्याग रजोगुण में किया है। ऐसा करने से कभी त्याग का उच्छल नहीं होता। तो तात्पर्य में प्रभुपाद कह रहे हैं, जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को प्राप्त है, उससे इस भय से अर्थोपार्जन बंद नहीं करना चाहिए कि वह सकाम कर्म कर रहा है। यदि कोई कार्य करके कमाए धन को कृष्ण भावनामृत में लगाता है, तो फिर उसको कार्य कर पा रहा है वो, और धन से जो है वो सेवा कर रहा है। जैसे श्रील प्रभुपाद जब यूएस में थे, तो प्रभुपाद के एक शिष्य थे ना, जो ड्राइविंग करते थे, क्या नाम था उनका मालूम है आपको? जो जगन्नाथ जी का भी जिन्होंने वो जयानंद प्रभु है ना, वो सैलरी देते थे ना प्रभुपाद को ला करके, पूरी सैलरी। प्रभुपाद को समय धन की आवश्यकता थी और पूरी सैलरी ला करके वो प्रभुपाद को दे देते थे। तो प्रभुपाद बड़ा उनसे बड़े प्रसन्न रहते थे। कार्य कर रहे हैं शरीर से, है ना, उसको क्लेश नहीं समझ रहे, लेकिन सेवा किसकी कर रहे हैं? भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान के भक्तों की सेवा कर रहे हैं। तो यहाँ पर यदि कोई यह सोच करके कि चलो जी अब मेरे को तो सारी फैसिलिटी यहाँ मिल रही है और अब मैं कार्य छोड़ करके बस यही आराम से जो है एकांतवास करता हूँ, नहीं। तो जो आप शरीर से भी जो कार्य हो रहे हैं और जो आप धन कमा रहे हैं, उसको सकाम कर्म नहीं समझना है यदि आप उस कार्य से भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो यदि कोई प्रातः काल जल्दी उठ करके कृष्ण भावनामृत को अग्रसर करता है, तो उसे चाहिए कि वह डर कर या यह सोच कर कि ऐसा कार्य कष्टप्रद है, उसे त्यागे नहीं, है ना। तो चलो भाई, अब जो है अब सुबह नहाने की क्या जरूरत है? भगवान ने कहा है कि किसी समय भी आप भगवान का नाम जप कर सकते हो, है ना, कोई काल का इस पे वो प्रभाव नहीं है, तो नहाने की क्या जरूरत है, ऐसे ही चलो जी कर लेते हैं। तो ये समझ के उसको कष्टप्रद समझ करके हमको वो कार्य नहीं करना। कई दफा प्रभुपाद से पूछा जाता था, प्रभुपाद आप इतने मंदिरों का निर्माण कर रहे हैं, इतनी राशि मंदिरों के निर्माण करने में लगा रहे हैं, आप इन भूखे जो भिखारी बैठे हुए हैं इनको भोजन क्यों नहीं करा देते? आपके हृदय में कोई दया भाव नहीं है क्या? प्रभुपाद कहते हैं कि कोई भी मेरे मंदिर में आ जाए, उसको यहाँ भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं, भीख मांगने की जरूरत नहीं है। आए सेवा करें, भगवान की सेवा करें, आए जितना उसको चाहिए उसको प्रसाद देंगे। लेकिन जो तमोगुण में है, भिखारी जो बैठे हैं, उनको आप कितना भी मंदिर लाने का प्रयास करो, वो आएंगे नहीं। यदि आप उनको कहोगे सुबह उठ के नहा के मंगला आरती अटेंड करो, वो कहेंगे नहीं, हमको भीख मांगना और बाहर बीड़ी पीना बहुत अच्छा लगता है भैया। क्यों? क्योंकि वो तमोगुण में उनका स्वभाव ऐसा बना हुआ है, वो सुबह उठ ही नहीं सकते, सुबह नहा ही नहीं सकते। तो प्रभुपाद कहते हैं आओ जितने भी हैं, जो समझते हैं कि जी हमको जो है भूखे हैं हम, या भोजन की हमको प्राप्ति नहीं हो रही, अरे आओ जितने भी आ सकते हो आओ। तो इस प्रकार से जो गुण है ये बांधे रहते हैं हमको, है ना। किसी तमोगुणी व्यक्ति को आप कितना भी समझाओ
कि आप जो है भगवान की सेवा में लग जाओ, आप क्यों इतना निकृष्ट जीवन जी रहे हो, उसको बात समझ में नहीं आई। जब प्रभुपाद बोस्टन पहुंचे थे अमेरिका, तो प्रभुपाद ने जब वहाँ के लोगों को देखा तो प्रभुपाद ने वो एक कविता लिखी थी और भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि यहाँ के लोग जो है रजोगुण और तमोगुण में इस प्रकार से लिप्त हैं, मैं किस प्रकार से इनको समझा पाऊंगा, ये मेरी बात को कैसे समझ पाएंगे। हे कृष्ण, आप तो परम जादूगर हैं, आप योगेश्वर हैं, आप चाहे तो उनको इस माया के बंधन से मुक्त कर सकते हैं और आप चाहे तो मेरी वाणी में ऐसा आप शक्ति प्रदान कर सकते हैं कि मेरी वाणी उनको समझ में आ जाए। मैं अपने बल और बूते पे कुछ नहीं कर सकता, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं। प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि मैं इन लोगों को, ये जो रजोगुण तमोगुण में लिप्त हैं, ये कैसे आपके नाम की महिमा और आपकी महिमा को सुन पाएंगे, समझ पाएंगे। आप मेरे को यहां लाए हैं, अवश्य कोई कारण रहा होगा, लेकिन हे योगेश्वर, आप चाहें तो सब कुछ हो सकता है, आप चाहें तो सब कुछ हो सकता है, आप चाहें तो मेरी वाणी में आप इतनी शक्ति प्रदान कर सकते हैं कि मेरी वाणी उनको समझ में आ जाए। तो ये जो माया जगत है, ये जो त्रिगुणमयी माया है, इसका हर जगह पे हम इसको देख सकते हैं। जैसे हर जीव जो है वो आत्मा है, एक तरीके से जैसे एक आग में से निकलती हुई चिंगारी है। अब चिंगारी यदि जल पे गिरती है तो तुरंत समाप्त हो जाएगी, चिंगारी यदि जल पे गिरेगी तो तुरंत समाप्त हो जाएगी, और चिंगारी यदि पृथ्वी पर गिरेगी तो कुछ समय तक उसका अस्तित्व बना रहेगा, और वही चिंगारी यदि सूखी घास पे गिरेगी तो वो प्रज्वलित अग्नि का रूप धारण कर सकती है। तो चिंगारी वही है, यदि जल पे गिरती है मतलब तमोगुण का साथ, तमोगुण का साथ, चिंगारी का अपना अस्तित्व समाप्त। यदि पृथ्वी पे गिरती है तो मतलब रजोगुण का साथ, कुछ समय तक अस्तित्व में रहती है, और वही चिंगारी यदि सूखी घास पे गिरती है मतलब सतोगुणी व्यक्ति का साथ। तो सतोगुणी व्यक्ति का साथ यानी भक्तों का संग जब करते हैं तो फिर हम इन गुणों से पार हो सकते हैं, गुणों के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। मतलब किसी भी अवस्था में हमारे को क्या करना है, निस्त्रय गुण भव अर्जुना, जैसे भगवान कहते हैं कि आपको इन तीनों गुणों से ऊपर उठने का प्रयास करना है। क्यों? क्योंकि आप मनुष्य जीवन आपको प्राप्त हुआ है, और जैसे भगवान गुणातीत हैं, और जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लग जाता है वो भी तीनों गुणों के बंधन में नहीं आता, वो तीनों गुणों के बंधन में नहीं आता। तो ये बहुत बड़ा विषय है, ये बहुत बड़ा, इसके ऊपर कितना भी हम चर्चा करें उतनी ही कम है। ये तीन गुणों का खेल ये परम जादूगर ने किया भी है, और उस जादू को सबके सामने प्रकट भी कर दिया है कि देखो मैंने ऐसा खेल खेल रहा हूं तुम्हारे साथ। उसके बाद भी हम मूर्ख उसको समझ नहीं पा रहे, हम समझ नहीं पा रहे। ठीक है, तो आज का श्लोक है कि यही कह रहे हैं कि ऐसे कार्य उसको डर कर या सोच करके कष्टपद है उसे त्यागे नहीं, ऐसा त्याग राजसी है। तो त्याग चाहे राजसी हो, चाहे तामसिक हो, और चाहे सात्विक हो, वो सारे बंधन हैं, सारे बंधन हैं। तो त्याग कैसा होना चाहिए? शुद्ध सतोगुण में, शुद्ध सतोगुण में त्याग, शुद्ध सतोगुण में दान, शुद्ध सतोगुण में तप, शुद्ध सतोगुण में सारे कार्य होने चाहिए। और वो शुद्ध सतोगुण जो है वही हमको भगवान के सेवा में और भगवान के जीव का जो स्वधर्म है, जीव का जो स्वधर्म है उसको पालन करते हुए, जीव का स्वधर्म दो प्रकार से होता है, एक शरीर का
धर्म शरीर का पालन और एक आत्मा की उन्नति, है ना। तो दोनों कार्यों को करना चाहिए। उसमें हमको क्या करना चाहिए? बैलेंस बिठा करके हमको चलना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि आज के इस श्लोक में और कोई अगर कुछ बात रह गई है तो कोई आप में से बात करना चाहे या कुछ आपका प्रश्न है, जिज्ञासा है तो आप कर सकते हैं। अभी तक हमारे बीच में जो है स्पीकर आए नहीं है इंग्लिश क्लास के, तो हमारे पास 1-2 मिनट है किसी के मन में कोई बात? प्रभु जी, ये आपने जो कहा कि परम जादूगर है प्रभुपाद जी, तो कैसे मान लीजिए कि जो है समझे अपने? हम कह रहे हैं कि भगवान परम जादूगर हैं, जिन्होंने इन 3 गुणों को इस पूरे संसार में बांध दिया है हम सबको। इन 3 गुणों से जीव जो है बंधा हुआ है, ये बद्ध जीव जो है इसमें बंधा हुआ है। और भगवान बता भी रहे हैं, भगवत गीता के माध्यम से भी बता रहे हैं, भगवान भागवतम में भी बता रहे हैं कि मैंने किस प्रकार से ये गुण जो है, ये गुणों में आप बंधे हुए और किस प्रकार से आप इन गुणों से आप बाहर निकल सकते हो। तो भगवान तो सारा स्पष्ट रूप से बता रहे हैं, केवल हमें क्या करना है, हमें उस हिसाब से हमको अपने कार्य को, जो भी हम कार्य करते हैं वो भगवान की सेवा में लगा दें, भगवान की सेवा के साथ जुड़ जाएं, तो हमारा कोई भी कार्य जो है फिर 3 गुणों के अधीन नहीं रहेगा और किसी प्रकार का कष्ट, किसी प्रकार का शोक दुख से हम सभी मुक्त होकर के भगवान के नित्य धाम को प्राप्त कर लेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक छोटा सा क्वेश्चन, सकाम कर्म किसे कहते हैं? सकाम कर्म जो कार्य अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए किया जाता है उसको सकाम कर्म कहते हैं।